हेलो, नमस्कार साथियों। एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग देखेंगे साथियों, बिहार पुलिस एग्ज़ाम 2025 से संबंधित जीके जीएस के कुछ प्रश्नों को। बिना देरी किए हुए चलते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। आज का पहला प्रश्न है साथियों, कौन सा नगर गुप्त वंश की राजधानी थी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा पाटलिपुत्र। साथियों, पाटलिपुत्र जो थी वह गुप्त वंश का राजधानी नगर था। इसलिए प्रश्न नंबर 1 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। साथियों, गुप्त वंश के जो संस्थापक थे वो थे श्री गुप्त। इसे भी आप लोग याद रखें। चलते हैं प्रश्न नंबर 2 की ओर। प्रश्न नंबर 2 है कि निम्नलिखित में से कौन सा बांध कृष्णा नदी पर बना है? ऑप्शन ए है हीराकुंड, ऑप्शन बी है नागार्जुन सागर, ऑप्शन सी है सरदार सरोवर और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न नंबर 2 का सही उत्तर होगा साथियों, कृष्णा नदी पर नागार्जुन सागर बांध बना हुआ है। तो प्रश्न नंबर 2 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। साथियों, कृष्णा हीराकुंड बांध जो है वह महानदी पर स्थित है और सरदार सरोवर बांध जो है वह नर्मदा नदी पर स्थित है। इसे भी आप लोग याद रखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 कह रहा है, भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी का झील है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा उलर झील। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न नंबर 3 का सही उत्तर होगा कि भारत में सबसे बड़े मीठे पानी का झील उलर झील है। चलते हैं साथियों प्रश्न नंबर 4 की ओर। प्रश्न नंबर 4 है, यहाँ आपसे पूछ रहा है कि आधुनिक युग की शुरुआत किसके पतन के साथ हुई? ऑप्शन ए है दास व्यवस्था, ऑप्शन बी है पूंजीवाद, ऑप्शन सी है साम्राज्यवाद और ऑप्शन नंबर डी है सामंती व्यवस्था। तो साथियों, इस प्रश्न का सही उत्तर जो होगा कि आधुनिक युग का जो शुरुआत हुआ था वह सामंती व्यवस्था के पतन के साथ हुई थी। आधुनिक युग का शुरुआत। चलते हैं प्रश्न नंबर 5 की ओर। प्रश्न नंबर 5 है कि गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे? तो प्रश्न नंबर 5 का सही उत्तर होगा कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक जो थे वह गुलाम वंश के संस्थापक थे। इसलिए प्रश्न नंबर 5 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। साथियों, आप लोग इस वीडियो के अंत तक बने रहें। यहाँ से आप लोगों को कई सारे प्रश्न देखने को मिलेंगे जो आपके बिहार पुलिस एग्ज़ाम में सीधे तौर पर पूछे जाएंगे। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 कह रहा है साथियों कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में लिंगानुपात सबसे अधिक है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे अधिक लिंगानुपात केरल राज्य का है। केरल राज्य का लिंगानुपात साथियों वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 1084 था। इसे आप लोग याद रखेंगे कि भारत में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य जो है वह केरल है और सबसे कम हरियाणा राज्य का था वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार। इसे आप लोग ज़रूर याद रखेंगे। प्रश्न नंबर 7 है। प्रश्न नंबर 7 कह रहा है कि नामदफा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो साथियों,
इस प्रश्न का सही उत्तर होगा अरुणाचल प्रदेश। प्रश्न नंबर 7 का सही उत्तर होगा अरुणाचल प्रदेश। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, इसलिए प्रश्न नंबर 7 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। अरुणाचल प्रदेश राज्य का जो राजधानी है वह है ईटानगर, इसे भी आप लोग ध्यान देंगे साथियों। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 कह रहा है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो इसका सही उत्तर होगा असम राज्य में। साथियों, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम राज्य में स्थित है और मानस राष्ट्रीय उद्यान भी असम राज्य में है। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 कह रहा है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए है 22 मार्च, ऑप्शन बी है 28 फरवरी, ऑप्शन सी है 12 जनवरी, ऑप्शन डी है 1 मई। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 28 फरवरी। साथियों, आप लोगों को पता होगा कि बिहार पुलिस में दिवस से संबंधित एक या दो प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। तो प्रश्न नंबर 9 का सही उत्तर होगा कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस प्रतिवर्ष 28 फरवरी को मनाते हैं, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। साथियों, 22 मार्च को बिहार दिवस और विश्व जल दिवस मनाया जाता है। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। और 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 कह रहा है कि राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 29 जून को। प्रतिवर्ष 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है, इसे आप लोग याद रखेंगे साथियों। साथियों, आप लोगों को एक बात की जानकारी दे दें कि हमारे टेलीग्राम चैनल में प्रत्येक दिन रात में 9:15 में क्विज दी जाती है। यदि आप लोग क्विज में भाग लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़े, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। हमारा अगला प्रश्न है साथियों प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 है कि सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा का संचरण किस विधि के द्वारा होता है? ऑप्शन ए है चालन, ऑप्शन बी है संवहन, ऑप्शन सी है विकिरण, ऑप्शन डी है संचालन। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी विकिरण। सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा का संचरण जो होता है वह विकिरण विधि से होता है, इसलिए प्रश्न नंबर 11 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी विकिरण। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 कह रहा है किसे आनुवांशिकी के जनक के रूप में जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवांशिकी के जनक के रूप में जाना जाता है। तो 12 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला प्रश्न है साथियों प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 है कि कोशिका की सबसे बाहरी आवरण को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए है कोशिका रस, ऑप्शन बी है कोशिका झिल्ली, ऑप्शन सी है हरित लवक, ऑप्शन डी है कोशिका द्रव्य। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा कि कोशिका की सबसे बाहरी आवरण को कोशिका झिल्ली कहते हैं। साथियों, कोशिका का जो खोज किया था और रॉबर्ट हुक ने किया था, इसे भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। कह रहा है कि रॉबर्ट हुक ने किस वर्ष
कोशिका की खोज की? तो इसका सही उत्तर होगा 1665 में। 1665 में रॉबर्ट हुक ने कोशिका का खोज किया था। प्रश्न नंबर 15 है कि किसे कोशिका का ऊर्जा गृह कहा जाता है? तो ऑप्शन ए है लाइसोसोम, ऑप्शन बी केंद्रक, ऑप्शन डी माइटोकांड्रिया, ऑप्शन डी गोल्जिका। तो प्रश्न नंबर 15 का सही उत्तर होगा कि कोशिका का ऊर्जा गृह माइटोकांड्रिया को कहा जाता है। यानी कोशिका का जो साथियों पावर हाउस है वह माइटोकांड्रिया को कहा जाता है। प्रश्न नंबर 15 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं प्रश्न नंबर 16 की ओर। प्रश्न नंबर 16 कह रहा है कि प्रथम एशियाई खेल कब आयोजित किए गए थे? तो इसका सही उत्तर होगा वर्ष 1951 में साथियों प्रथम एशियाई खेल का आयोजन भारत के नई दिल्ली में किया गया था। साथियों प्रथम एशियाई खेल का आयोजन वर्ष 1991 में भारत की राजधानी नई दिल्ली में किया गया था। यह प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे आप लोग ज़रूर याद कर लें। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 कह रहा है विषाणु के कारण निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी होती है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा कि विषाणु के कारण पोलियो रोग होती है। प्रश्न नंबर 17 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला प्रश्न है साथियों प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 कह रहा है तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा तालीकोटा का युद्ध जो हुआ था वह साथियों 1765 में हुआ था। तालीकोटा का युद्ध 1765 में हुआ था। 18 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 19 है साथियों। यहाँ आपसे पूछ रहा है कि गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा श्री गुप्त। गुप्त वंश के संस्थापक श्री गुप्त थे। प्रश्न नंबर 19 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं प्रश्न नंबर 20 की ओर। प्रश्न नंबर 20 है कि शुंग वंश के संस्थापक कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग जो थे वह शुंग वंश के संस्थापक थे। प्रश्न नंबर 21 है साथियों। यहाँ आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किसकी पहचान विडाल परीक्षण से की जाती है? ऑप्शन ए है टाइफाइड, ऑप्शन बी है कैंसर, ऑप्शन सी है एड्स, ऑप्शन डी है एक्जिमा। तो साथियों विडाल टेस्ट से टाइफाइड नामक बीमारी की परीक्षण की जा सकती है। तो इसलिए 21 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए टाइफाइड। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22। प्रश्न नंबर 22 कह रहा है साथियों कि निम्नलिखित में से किसे ढींग एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए है नीरज चोपड़ा, ऑप्शन बी है हिमा दास, ऑप्शन सी है पीटी उषा, ऑप्शन नंबर डी दूती चंद। तो साथियों ढींग एक्सप्रेस के नाम से हिमा दास को जाना जाता है। 22 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। आप लोग इसे ज़रूर याद रखेंगे कि हिमा दास को ढींग एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है।